यहाँ पे देखेंगे। फिर इंट्रोडक्शन हम मैं दूंगा स्पीड फोर्स कंपनी का, उनकी टीम का, हमारी स्पीड फोर्स क्या है, हाउ इट वर्क्स, मार्केट पोटेंशियल क्या है, वे फॉरवर्ड, अदर सर्विसेज हम क्या क्या दे रहे हैं। तो टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्रीज देखो, आप हर एक जितने भी यहाँ पे प्रेजेंस है, सारे लोगों को पता है कि टू व्हीलर हर एक घर पे है, हर एक घर में हर एक नुक्कड़ पे टू व्हीलर मिलता है, बराबर। तो वो हर एक एरिया में है, घर में दो दो तीन तीन टू व्हीलर भी अवेलेबल है। तो ये टू व्हीलर जो भी है उसको उसमें ये इंडस्ट्रीज जो है ना, इंडिया में सालों से चल रहा है। और दूसरा, अभी पेंडेमिक के बाद बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। आपको बताऊं, पूरे इकोनॉमी में आज टू व्हीलर जो लेवल पे जा रहा है, वो लेवल पे शायद कोई सेक्टर नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखो तो लोगों में डर है, पेंडेमिक के बाद डर है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करना है, बस में नहीं जाना है, ट्रेन में नहीं जाना है, मेट्रो में नहीं जाना है, बराबर। वैसे भी पुअर है बहुत सारे जगह पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रिक्शा में नहीं जाना है। तो यहाँ पे टू व्हीलर का बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरा, जो ग्रोथ है 12% का 6 साल से, वो 6 साल का जो ग्रोथ है उसके साथ वो सेल्स और सर्विस जो है ना, उसमें बहुत बड़ा गैप है। गैप क्या है? देखो, आप जब भी नया टू व्हीलर खरीदते हैं, तो नया जब टू व्हीलर हम खरीदते हैं, तो नया टू व्हीलर जब खरीदते हैं तब सर्विस कराने के लिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा पुराना जाता है, हो जाता है टू व्हीलर, तो हम तुरंत ही हमारे नजदीक में लोकल मैकेनिक या कुछ भी है, तो वहां पे तुरंत ही हम वो सपोर्ट ले लेते हैं। तो वहां पे डाइवर्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे कम इकोनॉमिक प्राइस में, यानी सस्ता में अच्छा काम होता है, समझ रहे? तो ये एक गैप है। दूसरा, सर्विस का गैप है। सर्विस में बहुत गैप है। सर्विस में ऐसा गैप है कि जैसे आप सर्विस करवा रहे हैं, तो लेकिन बहुत सारी सर्विसेज अलग अलग जगह पे हो रही है, बराबर। तो वो एक बड़ा गैप है। दूसरा, जो मैन्युफैक्चरिंग का जो भी सर्विस रिडक्शन है, वो एकदम 20% तक हो गया है। मैन्युफैक्चरर सर्विस है तो वो अपना फोकस वारंटी तक है, गाड़ी तब तक ही है, बराबर। अदर देन मैन्युफैक्चरर लोकल गैरेज है, जैसे आपने देखे आसपास में सब जगह पे। दूसरा, हर एक जगह पे लोकल प्रोफेशनल, लैक ऑफ प्रोफेशनल अप्रोच है। देखो, तो लोकल गैरेज में क्या होता है, मैं उसकी कोई वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो बंदा खुद ही काम कर रहा है सारा, बराबर। तो वहां पे वो मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो पुअर हाउसकीपिंग है, वन मैन शो है, बराबर। तो खुद ही काम करता है, खुद ही कस्टमर जो को जवाब देता है, सब कुछ खुद ही करता है, समझ रहे? तो ये दूसरा, मार्केट पोटेंशियल बड़ा है, बहुत बड़ा मार्केट पोटेंशियल है। जैसे आपको बताऊं, लास्ट 6 साल में 9 करोड़ टू व्हीलर ऑन रोड हुए हैं, बराबर। तो वो सारे टू व्हीलर्स कहीं ना कहीं सर्विस हो रहे हैं। अगर एक टू व्हीलर की 4 सर्विस भी गिनी जाए, जैसे मार्केटिंग का बंदा है तो उसकी गाड़ी 6 बार सर्विस होती है, हाउस वाइफ है तो उसकी गाड़ी 2 बार सर्विस होती है, लेकिन एवरेज अभी 3-4 सर्विस गिना जाए तो 36 करोड़ सर्विस अवेलेबल है, बराबर। लेकिन वो सर्विस करवाने के लिए बहुत सारा चाहिए, स्टोर चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो वो उसके लिए वो फैसिलिटीज नहीं है, बराबर। ट्रांसफॉर्मेशन रेस्ट इकोनॉमी, अभी आप देखो तो इकोनॉमी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बराबर, तो वहां पे कस्टमर का एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है। कस्टमर का एक्सपेक्टेशन कैसा बढ़ा, आप देखो तो पहले क्या था और अभी क्या है। तो वो जो पहले का सिचुएशन और कोरोना के बाद का जो सिचुएशन है, तो वहां पे कस्टमर का एक्सपेक्टेशन अलग लेवल का आ गया है। दूसरा, कस्टमर को वेल इक्विप्ड लेटेस्ट वर्कशॉप चाहिए, बराबर, नीट एंड क्लीन, नाइस लुकिंग, पॉल्यूशन फ्री जगह चाहिए। वर्कशॉप भी ऐसा होना चाहिए जहां पे गंदगी ना हो, कुछ भी ना हो, बराबर। दूसरा, जहां पे भी स्टाफ है या तो उसका अगर देखो अच्छा सर्विस है, अच्छा व्यवहार है, तो ही कस्टमर वहां पे काम करता है, बराबर। टॉप एंड बाइक अवेलेबल है लेकिन उसकी सर्विस अवेलेबल नहीं है, बराबर। कस्टमर एक्सपेक्टेशन है जो भी, वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया। आप देखो तो एक जमाना था कि हम सारा कुछ काम 1-to-1 मीटिंग कर रहे थे। जैसे फ्रेंचाइजी अप्लाई की टीम है, उसके साथ हम मिलकर जयपुर में बड़े से होटल में, बड़े से हॉल में आप सबको बुलाते हैं, बराबर। लखनऊ में बुलाते थे, दिल्ली में बुलाते थे, बराबर, पूना में बुलाते थे। लेकिन आज हम टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं, बराबर। तो कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन हो गया वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया, बराबर। तो टेक्नोलॉजी के लिए कस्टमर रेडी हो गया है। क्विक रिस्पॉन्स, जहां पे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है वहीं पे कस्टमर जा रहा है, बराबर। तो जहां पे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जैसे आपने कुछ भी काम करवाना है, तुरंत ही जवाब देगा, वहां पे तुरंत ही कस्टमर डाइवर्ट हो जाता है, रेडी टू पे एक्स्ट्रा के, बराबर। उसको अगेन में यहाँ पे अपनी जो सिचुएशन है उसी के साथ ही जोड़ू, तो सर्विस के लिए हम रेडी है एक्स्ट्रा केयर करने के लिए। आप देखो तो ये जैसे बीइंग ह्यूमन बीइंग, हम सैनिटाइज तो सालों से आ रहा था, आज हमारे हर एक के जेब में 100-200 रुपए का सैनिटाइजर का बोतल रहता है। क्यों? क्योंकि हम रेडी है हमारी एक्स्ट्रा केयर करने के लिए। जैसे हमारी करते हैं उसी तरह हमारी बिलोंगिंग्स की करते, कुछ भी चीज हमारी है, जैसे मोबाइल है या ऑटोमोबाइल है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा केयर करने के लिए रेडी है।
बरोबर. ट्रांसपेरेंसी इन ऑल एस्पेक्ट आप देखो ना तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में कहीं ना कहीं लेवल पे ट्रांसपेरेंसी का लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, तो वो हम एक ट्रांसपेरेंसी का लेवल बढ़ा रहे हैं यहाँ पे. जैसे आप देखो तो हमारा जो भी आउटलेट है वहां पे वो ट्रांसपेरेंसी का पूरा रेशियो मेंटेन करते हैं, बरोबर. तो इसीलिए हमको स्पीड फोर्स की आवश्यकता है. अभी स्पीड फोर्स क्या है, सर्विस विद डिफरेंस होता है, नीट एंड क्लीन सर्विस होता है, यूज हाईटेक टूल्स होते हैं, सर्विस एट डोर स्टेप होता है, ट्रांसपेरेंसी इन सर्विस होता है, रीजनेबल चार्जेस. ये इतना अच्छा सर्विस दे रहे हैं लेकिन हम जो चार्ज करेंगे वो एकदम रीजनेबल होगा, बरोबर. हम कोई ज्यादा भी चार्ज नहीं लेंगे और कम भी चार्ज नहीं लेंगे, बरोबर. अभी टीम का इंट्रोडक्शन दूं तो स्पीड फोर्स की टीम है, उसका आफ्टर सेल्स सर्विस, नेटवर्किंग, अलग अलग स्किल सेट के लोग हैं यहाँ पे, वर्किंग एक्सपीरियंस अलग अलग, सेल्स एंड मार्केटिंग, ब्रांडिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस, बरोबर. टीम जो कंपनी है तो कंपनी 6 साल पुरानी है, लेकिन कंपनी के जो प्रमोटर्स है, सारी टीम है, उनके पास अगर टोटल मिला है तो 100 इयर्स से ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, हो जाता है, लेकिन 38 इयर्स का मैक्सिमम हमारे पास एक्सपीरियंस है, बरोबर. तो वहां पे आप रेस्ट एश्योर रहते हैं कि आपको एक ऑटोमोबाइल का बिजनेस में आ रहे हैं और वहां पे एकदम एक्सपीरियंस लोगों के साथ ही काम कर रहे हैं. व्हाट इज स्पीड फोर्स, बरोबर. स्पीड फोर्स क्या है, बरोबर, आपको पता ही है, पहले भी बात हुआ. तो एक चेन ऑफ टू व्हीलर स्टेशंस प्रोवाइडिंग ऑल काइंड ऑफ सर्विस अकॉर्डिंग टू डिमांड, मार्केट की जो डिमांड है वही काम हम कर रहे हैं, बरोबर. पीरियोडिक मेंटेनेंस सर्विस कर रहे हैं, माइनर मेजर रिपेयर्स कर रहे हैं, एक्सीडेंट रिपेयर्स कर रहे हैं, बैटरी सर्विसिंग कर रहे हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट बेच रहे हैं, पिकअप एंड ड्रॉप का फैसिलिटी है हमारे यहाँ, फिर ब्रेकडाउन सर्विसेज है, बरोबर. वैल्यू एडेड सर्विसेज है, इंश्योरेंस सर्विस हम बेचते हैं. हमारा जो भी आउटलेट होता है वहां पे नया इंश्योरेंस, पुराना जो इंश्योरेंस है उसका नवीनीकरण, दोनों चीज होता है, बरोबर. यूज टू व्हीलर आप देखो तो मार्केट में यूज टू व्हीलर का पुराना जो टू व्हीलर है उसके ऊपर वारंटी नहीं मिलती है, लेकिन हम यहाँ पे पुराना टू व्हीलर के ऊपर भी वारंटी बेचते हैं. तो यहाँ पे यूज टू व्हीलर के ऊपर वारंटी भी मिलती है. स्पीड फोर्स एक ही कंपनी इंडिया में है जो ये काम करती है, पुराने टू व्हीलर के ऊपर वारंटी बेचती है, बरोबर. दूसरा प्रॉफिट, वाई स्पीड फोर्स के आउटलेट क्यों बनाना चाहिए, बिजनेस क्यों करना चाहिए, तो प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लार्ज पोटेंशियल है. आपको बताओ पूरे इंडिया में हर एक कोने में ये आउटलेट बन सकता है. हमारा टायर 3 सिटीज में हमारे बहुत सारे आउटलेट है, टायर 2 सिटीज में हमारे बहुत सारे आउटलेट है, टायर 1 से मेट्रोस में भी बहुत सारे आउटलेट है. तो हर एक एरिया में पोटेंशियल है ये बिजनेस का, बरोबर. जैसे पहले बताया वैसे करंट चैनल का लिमिटेशन है, बरोबर. डीलरशिप, वर्कशॉप और लोकल मैकेनिक की जो बात की हमने, तो वहां पे बहुत सारा लिमिटेशन है, बरोबर. जैसे डीलरशिप है तो डीलरशिप का फोकस होता है सेल्स में, बरोबर, और लोकल मैकेनिक्स वगैरह का सिंगल मैन शो होता है. इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी डिमांड ट्रेन मैन पावर, बरोबर. जो मैन पावर है वो टाइम टू टाइम ट्रेन करना रहता है, उसको हम फॉलो करते हैं. इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी में टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट करना है तो वो भी हम फॉलो करते हैं. मार्केट डिमांड का जो नया ट्रेंड है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, बरोबर. कस्टमर इज रेडी टू पे एक्स्ट्रा केयर. पहले ही बात हुआ कि अभी हम 200 रुपए का सैनिटाइजर लेके घूम रहे हैं, बरोबर. तो वैसे ही हम हमारा टू व्हीलर के लिए एकदम एक्स्ट्रा केयर करने हमेशा रेडी होते हैं. क्यों? क्योंकि टू व्हीलर इज ए लाइफ लाइन, बरोबर. एक कोई भी एक टू व्हीलर के ऊपर जा रहा है तो उसकी जिंदगी वो टू व्हीलर के ऊपर जा रही है, समझ रहे. तो वहां पे एक्स्ट्रा केयर करने के लिए कस्टमर रेडी है. एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योर जनरेशन हो रहा है, तो हमको बहुत गर्व है कि हमारी कंपनी के थ्रू हर महीने हम 8-10 लोगों, 15 लोगों को एक नया रोजगार, या जो मोदी साहब का जो विजन है आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत के ऊपर हम काम कर रहे हैं और हम तो सालों से कर रहे हैं. वैसे तो आत्मनिर्भर भारत तो गांधी जी की 150 साल पुराना है, गांव स्वराज वगैरह, लेकिन हम भी वही जो चैनल चल रहा है वहीं पे आगे बढ़ रहे हैं. फ्रेंचाइजी अपॉइंटमेंट है तो उसका एक हमारा प्रोसेस है कि हम जो भी है तो उसका मैपिंग जो एरिया है, पोटेंशियल मैपिंग, लोकेशन आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम हेल्प करते हैं. सिलेक्शन, जगह सिलेक्ट करने के लिए हमारा पूरा टीम है, 50 लोगों का टीम है जो पूरे इंडिया में अवेलेबल है, बरोबर. लीगल डिलीजेंस का पूरा लीगल डिपार्टमेंट है. फाइनेंशियल के लिए हमारे पास फाइनेंशियल गाइडेंस की टीम है पूरी, कि जो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, जो भी करना है वो वहाँ पे गाइड करती है, बरोबर. साइट सिलेक्शन, साइट विजिट के लिए अभी हमारी अलग से टीम है. जो लेआउट बनाना है तो उसके लिए इन हाउस टीम है हमारी. तो यहाँ पे सिर्फ एक 3D लेआउट या लेआउट जो भी बनाना है वो यहाँ पे हमारे ऑफिस से ही होता है. फाइनल इंस्पेक्शन और रिपोर्ट बनता है, बरोबर. मैन पावर अपॉइंटमेंट एंड ट्रेनिंग्स होता है, बरोबर. मार्केटिंग एक्टिविटीज होती है, फॉलोअप्स होता है और हम इनॉग्रेशन करते हैं, बरोबर. दूसरा, आउटलेट चालू हो जाने के बाद हम ऑन जॉब ट्रेनिंग देते हैं. जैसे टाइमली विजिट होता है हमारा, ऑडिट्स होता है, टेक्निकल सपोर्ट होता है, कस्टमर का फीडबैक होता है, क्रॉस लर्निंग प्रोग्राम्स चलाते हैं हम कस्टमर के साथ और आउटलेट वाले के साथ, बरोबर.
टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हम स्पीड फोर्स में सपोर्ट क्या करते हैं, यानी इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, बराबर। तो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हम लगा के देते हैं, ब्रांडिंग मटेरियल हम देते हैं, स्टेशनरीज हम देते हैं, मार्केटिंग किट हम देते हैं, वहाँ पे कैनोपी है, लिफलेट है, प्रमोशनल मटेरियल है, सब। सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर के लिए हमारा पूरा ईआरपी सिस्टम है। दूसरा हमारा ऐप है, बराबर। अभी एक नया ऐप बन रहा है तो उसमें ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। 2 ऐप है हमारे, बराबर। तो एक ऐप भी है। मार्केटिंग सपोर्ट पूरा हम करते हैं, जैसे हैंड होल्डिंग है, मार्केटिंग एक्टिविटीज है, सब ट्रेनिंग्स हम करते हैं, सारी टेक्नीशियन की, एडवाइजर्स की, ओनर्स की, सबकी ट्रेनिंग करते हैं। टाइमली हमारी टीम का विजिट होता है, ऑडिट्स होता है, रेगुलर विजिट एंड ऑडिट भी होता है। अभी ये फ्रेंचाइजी लेना है तो उसकी प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस है तो एक सिंपल है, एक एप्लीकेशन फॉर्म है, ऑनलाइन भी है और हम फिजिकली भी भेज सकते हैं, बराबर। तो एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है आपको, आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट देना है जिसमें आधार कार्ड, पान कार्ड लगता है आपका, और 1 लाख रुपए का फ्रेंचाइजी फी का पैसा लेते हैं। उसके बाद हम एलओआई जनरेट करके देते हैं, जो आपके एरिया में हम ये आउटलेट बनाना आपको परमिशन दे रहे हैं, उसका एलओआई देते हैं। उसके बाद आप जगह ढूंढेंगे, जगह का 2-3 जगह अपने लोकेशन है, वहां पे हमारा टीम का विजिट होगा, वही टीम में से सिलेक्शन करेंगे जगह की कौन सी जगह पे हमको बनाना है। बेसिक वर्क होगा, साइट वर्क, वेंडर पेमेंट्स होगा, फाइनल पेमेंट्स होगा, आपका जैसे मटेरियल प्रोविजन है, इंस्टॉलेशन है, लोकल सपोर्ट, सारा। यानी अगर आपको ऑटोमोबाइल का ए भी नहीं आता है तो ये बिजनेस आराम से कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे फ्रेंचाइजी ओनर ऐसे हैं जिसको ऑटोमोबाइल का ए भी नहीं आता है, समझ रहे, फिर भी वो अच्छी तरह से ये बिजनेस मैनेज कर रहे हैं। पान इंडिया फोकस, जैसे अशोक जी ने बताया, तो हमारा इंडिया पान इंडिया फोकस है, बरोबर। टारगेट मेट्रो 2 टायर सिटी सब है। 100 फ्रेंचाइजी हम 30 अभी ऑलरेडी आज हमने 65th आउटलेट ओपनिंग किया है, और अभी 15, 20, 22 आउटलेट दिवाली तक ओपनिंग हो रहे हैं, और 31 दिसंबर तक हम 100 फ्रेंचाइजी डैम श्योर उससे पहले खोल लगे, बरोबर। तो वो हमारा टारगेट है। तो अगले साल जैसे ही अशोक जी ने बताया उस तरह की हमारा बहुत बड़ा टारगेट है पान इंडिया एक्सपांशन का। हो सकता है आपके आसपास में भी स्पीड फोर्स का आउटलेट हो और आपको भी पता ना हो, बरोबर। स्पीड फोर्स में आउटलेट चालू हो जाने के बाद हम क्या क्या सपोर्ट करते हैं? स्पेयर पार्ट का सपोर्ट करते हैं, लुब्रिकेंट्स का सपोर्ट करते हैं, इंश्योरेंस का सपोर्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर का सपोर्ट करते हैं, वारंटीज प्रोग्राम चलाते हैं, और दूसरा आउटलेट के ऊपर फ्रूटफुल लाने के लिए एएमसी वगैरह भी सेल करवाते हैं, बरोबर। में हमारा टाइप है मिंडा के साथ, टाइप है जो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, वेरोक है, लुमेक्स है, वो छोटी छोटी कंपनियों के साथ भी हमारा टाइप है। लुब्रिकेंट्स में वर्ल्ड की टॉप 3 कंपनी में से कैस्ट्रोल है, तो उसका साथ भी हमारा टाइप है। इंश्योरेंस में रिन्यूबायर करके कंपनी है, हमारा पूरा इंश्योरेंस प्रोग्राम चलाते, सारी कंपनी का नया इंश्योरेंस, पुराना इंश्योरेंस भी देते, एक्सीडेंट का क्लेम वगैरह भी वहां पे सेटल होता है हमारे आउटलेट के ऊपर। तो ईआरपी सिस्टम हमने लगाया हुआ है, तो उसका पूरा बैकएंड सपोर्ट है। कॉर्पोरेट वारंटी इंडिया करके कंपनी है, उनका एक डिवीजन है TwoWheeler.in करके, उसके साथ हमारा ऑफिशियल टाइप है। हम पान इंडिया एक ही स्पीड फोर्स ऐसी कंपनी है जो वारंटी बेचती है, 1 साल का वारंटी हम बेच रहे हैं, बराबर। तो पुराने 2 व्हीलर के ऊपर वारंटी मार्केट में मिलता ही नहीं, तो हम यहाँ पे पुराने 2 व्हीलर के ऊपर मार्केट में वारंटी देते हैं। दूसरा हमारा पूरा इन हाउस एएमसी सर्विसेज है, जो एएमसी सेल्स करते हैं आपके एरिया में आके, आपको हमारी टीम के जो बंदे हैं वो एएमसी भी सेल्स करने के लिए आपको हेल्प करते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आउटलेट चालू कर दिया और उसके बाद नहीं कर देते, तो आउटलेट को सेटल होने देते हैं 1-2 महीना 3 महीना, फिर हम पूरा सारा प्रोसेस चालू करते हैं। पान इंडिया जैसे मैंने पहले हर एक एरिया में हम अवेलेबल है, जैसे ईस्ट में असम में भी हमारा आउटलेट है, बिहार में भी है, नॉर्थ में उत्तर प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, साउथ में हमारा महाराष्ट्र, वेस्ट में महाराष्ट्र वगैरह है, साउथ में तेलंगाना, कर्नाटका, सब जगह पे हमारे आउटलेट्स है, बरोबर। इस तरह का पूरा हम आउटलेट बनाते हैं, उसका फ्रंट फेसिया वगैरह सब हम करके देते हैं। इंटरनल ब्रांडिंग जो भी होता है वो भी हम करके देते हैं, पूरा मैकेनिक का ड्रेस, टीम का ट्रेनिंग सारा कुछ हम कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं तो ये इंटरनल जो भी ब्रांडिंग होता है, मशीनरीज होता है, वो हम लगा के आपको देते हैं। यहाँ पे जो रेड एंड व्हाइट कलर और इलेक्ट्रिक फिटिंग और टेबल चेयर देख रहे हैं वो हम फ्रेंचाइजी के पास उसको बोलते हैं कि आपको लेना है, उसका डिजाइन वगैरह और सब हम बना के देते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी है, सारा इक्विपमेंट यहाँ पे रहता है। आउटलेट जो भी बनाना है, आउटलेट में जो जितने भी गाड़ी आएगी, कोई भी गाड़ी आएगी वो यहाँ पे सर्विस हो सकती है, उसके लिए सारा इक्विपमेंट। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं तो बैटरी सर्विसिंग का मशीन है, ये पेडॉक स्टैंड है। जैसे आपको देखो तो प्रीमियम बाइक है, जैसे KTM है, अपना R15 है, हायाबुसा है, वो बहुत सारी गाड़ी ऐसी आई है जिसमें मेन स्टैंड नहीं होता है, तो उसको रिपेयर करने के लिए हम रखते हैं। दूसरा यहाँ पे प्लग क्लीनिंग का गन लगा हुआ है,
न्यूमेटिक लगा हुआ है, कस्टमर को बैठने की जगह है, बरोबर, तो वहाँ पे पीने का पानी वगैरह सब कुछ वहाँ फैसिलिटी होती है कि कस्टमर आराम से अपना गाड़ी लेके आ सकता है, बैठ के वहाँ पे रिपेयर भी करवा सकता है। अगर उसको आना नहीं है तो हम पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी देते हैं। बहुत सारे हमारे YouTube के ऊपर, YouTube चैनल पे वीडियोस भी आप देख सकते हैं। ये आउटलेट चालू हो जाने के बाद कुछ हम BTL एक्टिविटी करते हैं, इसको बोलते हैं बिलो द लाइन एक्टिविटी, बराबर, BTL एक्टिविटी करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो पूरा कंपनी, कॉर्पोरेट कंपनीज होती है, तो उसके पार्किंग में वगैरह में हम वहाँ पे फ्री चेकअप कैंप अरेंज करते हैं कंपनी के साथ मिलके। जैसे बड़े बड़े मॉल है तो मॉल के बाहर भी हम ये सारी एक्टिविटीज करते हैं, फ्री चेकअप कैंप वगैरह। कोरोना की वजह से हम थोड़ा बहुत यहाँ पे अभी नहीं कर रहे, बहुत सारी जगह पे कर रहे हैं, बहुत सारी जहाँ परमिशन मिल रहा है वहीं पे कर रहे हैं, बहुत सारी नहीं कर रहे। दूसरा क्या होता है कि हम ये जो जहाँ पे भी ये कर रहे हैं, बराबर, तो वहाँ पे हमने थोड़ा स्ट्रेटेजी चेंज किया है, जो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग वगैरह हम कर रहे हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग है, सब कुछ। दूसरा, हम ये आउटलेट के ऊपर ये जो एक्टिविटी करते हैं, जैसे PUC कैंप करते हैं, पुलिस के साथ मिलते हैं, स्टिकर एक्टिविटी, ट्रैफिक सप्ताह, ट्रैफिक सुरक्षा का जो भी वीक होता है हम हर साल फॉलो करते हैं। बहुत सारी इस तरह की BTL एक्टिविटी चालू रहती है, बराबर। कुछ चीजें ऐसी है कि जो एरिया वाइज करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं तो मुंबई में गणपति का बहुत महत्व है, तो मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र में गणपति का इस तरह का होल्डिंग्स लगेगा। अभी बिहार में इस तरह की रिक्शा चलती है, तो बिहार में हम इस तरह का रिक्शा वगैरह भी चलवाते हैं, जो कैसेट चलता है वो चलता रहता है। हमको बहुत गर्व हो रहा है आपको बताने से कि फर्स्ट टाइम इन इंडिया स्पीड फोर्स ने, जैसे ही कोरोना के बाद लॉकडाउन खुला, तो हमने सारे आउटलेट के ऊपर सैनिटाइजिंग फैसिलिटी चालू कर दिया, बराबर, और हम सर्विस के साथ सैनिटाइजिंग करके दे रहे हैं बाइक को, बराबर। तो ये बहुत सारी फर्स्ट टाइम हमने इंट्रोड्यूस किया। आज हमारे हर एक आउटलेट के ऊपर सैनिटाइजिंग का फैसिलिटी अवेलेबल है। बहुत सारे मीडियाज में हमारा कवरेज आया है, जैसे बहुत सारी कंपनी से जिन्होंने हमको अवार्ड भी दिया है, बहुत सारी जगह पे हमको, जैसे वाइब्रेंट गुजरात से हमको अवार्ड मिला था, आपका यहाँ पे स्टार्टअप, सयाजी स्टार्टअप समिट है, MS यूनिवर्सिटी है, उसके थ्रू हमको बहुत सारे सर्टिफिकेट भी मिले हैं, बराबर। और सबसे बड़ा अभी हमने BSc जी बिजनेस की ओर से फरवरी में हमको ऑटोमोबाइल एक्सेलरेटरी बिजनेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, स्मॉल बिजनेस, यानी जैसे ही पहले ही अशोक जी ने बोला कि लो इन्वेस्टमेंट हाई रेवेन्यू मॉडल, तो वहां पे हमने यहाँ पे चैलेंज किया था बहुत सारी कंपनीज को, बराबर। मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन वहां पे हमने ये अवार्ड जीता था, बराबर। हम लो कॉस्ट इन्वेस्ट करवाते हैं और हाई रेवेन्यू जनरेट करवाते हैं कस्टमर को, फ्रेंचाइजी ओनर को, बराबर। सड़क सुरक्षा, जीवन सुरक्षा, इस तरह का हमारा प्रोजेक्ट चलता है। बहुत सारे शो में आपने हमारा देखा होगा, स्टॉल वगैरह रहते हैं, जैसे हैदराबाद में बाइसेक्स हुआ था, वहाँ दिल्ली में हुआ था, वाइब्रेंट गुजरात हुआ था, बहुत सारी जगह पे हम पार्टिसिपेट करते हैं, बराबर। अभी ये बिजनेस करना है तो इन्वेस्टमेंट क्या करना है, और आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें आपको मिल क्या रहा है, तो सबसे पहले वो चीज देखनी पड़ेगी, बराबर। क्योंकि आप पैसा है, क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी है, तो कहीं कहाँ पे भी लगाएंगे तो आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, बराबर। तो इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट ब्रेकअप पूरा समझा देता हूँ आपको कि ये तो फ्रेंचाइजी फी सिर्फ 1 लाख रुपया है हमारा, बराबर। हम 1 लाख रुपया सिर्फ फ्रेंचाइजी फी लेते हैं। दूसरा, सारा सारे टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीनरीज, ब्रांड जो देते हैं सारा कुछ हम देते हैं, जैसे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, मशीनरीज विद इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, और 2 साल तक हम उसको मेंटेन भी करते हैं, तो 3.5 लाख उसका लेते हैं, मतलब इंटरनल सुपर ग्राफिक्स, फ्रंट फेसिया करते हैं, ब्रांडिंग, उसका इंटरनल जो भी ब्रांडिंग होता है, जैसे आपने मैंने फोटोग्राफ में दिखाया, तो सारा कुछ हम करके, उसका 1 लाख रुपए का ऊपर खर्चा आता है, लेकिन हम आपको 1 लाख रुपया चार्ज करते हैं। स्टेशनरी, सॉफ्टवेयर, ट्रेनिंग, ऑडिट, मॉनिटरिंग रहता है, उसका हम आपको 1 लाख रुपया चार्ज करते हैं। मार्केटिंग सपोर्ट एंड डेवलपमेंट चार्ज भी रहता है हमारा 1 लाख रुपया। टोटल 7.5 लाख मिला के प्लस 18% GST, यानी 1,35,000, टोटल 8,85,000 रुपया टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होता है यहाँ पे। अभी ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप धंधा चालू करेंगे तो पैसा कैसे मिलेगा, बराबर। तो पैसा कैसे मिलेगा, तो वर्कशॉप का जो रेवेन्यू है उसमें डायरेक्ट इनकम भी है और इनडायरेक्ट इनकम भी है, बराबर। तो ये आप देखो ना, तो गोल्ड स्मिथ जैसा बिजनेस है, आप नया डालेंगे उसमें भी पैसा मिलेगा, पुराना निकलेगा उसमें भी पैसा मिलेगा। अभी मैं समझा देता हूँ कैसे होता है ये, बराबर। जैसे आप देखो तो सर्विस हर एक जगह पे हो रहा है, आपने अपना 2 व्हीलर भी सर्विस करवाते हो, तो एक 2 व्हीलर जब सर्विस करवाते हैं तो 250-300 रुपया खर्चा आता है, बराबर। तो हम एवरेज 300 रुपया भी अगर काउंट कर ले तो दिन में 3,000 रुपए का ग्रॉस मार्जिन रहता है, बराबर। ल्यूब्स जैसे आप देखो तो 10 गाड़ी जब सर्विस में आती है ना, तो ऑयल चेंज होता है, तो 6-7 गाड़ी में ऑयल चेंज होता है, तो 200 रुपये का कैस्ट्रॉल के साथ जो हमारा टाइप है, तो ऑलमोस्ट 200 आसपास का हमारा ऑयल का प्राइस है, डीलर प्राइस है।
बराबर, और 300 रुपए का एमआरपी होता है एवरेज। तो 100 रुपीज वहां पे मार्जिन मिलता है, तो 6-7 ऑयल चेंज होता है तो 700 रुपया वहां पे मिलता है। फिर स्पेयर पार्ट जो है, स्पेयर पार्ट जैसे होता है, स्पेयर पार्ट में कैसा होता है कि आप देखो तो हर एक गाड़ी में कुछ ना कुछ स्पेयर पार्ट भी लगते हैं। जो स्पेयर पार्ट लगते हैं ना, तो आप देखो क्लाइनर है, केबल है, फिल्टर है, वो सारे स्पेयर पार्ट लगते हैं। जो स्पेयर पार्ट लगते हैं वो स्पेयर पार्ट आपको हम हमारे वेंडर के थ्रू प्रोवाइड करवाते हैं। जो स्पेयर पार्ट में आपको 30% मार्जिन है, 30% मार्जिन है, यानी 1000-1200 रुपया दिन का मिल जाता है। और हर एक गाड़ी में कुछ ना कुछ स्पेयर पार्ट चेंज होता है, बरोबर। दूसरा, हम छोटा मोटा काम भी करते हैं, वहां पे एक्स्ट्रा लेबर जनरेट होता है। छोटा मोटा कैसा काम करते हैं, जैसे केबल चेंज किया, लाइनर चेंज करने के लिए कोई आया है, कस्टमर को सिर्फ स्विच डालना है या कुछ छोटा मोटा काम करे, तो वो भी हम करके दें। क्योंकि आज वो ये करवा के जाएगा, कल पूरा गाड़ी में रिस्टोरेशन भी करवाएगा, सर्विस करवाएगा, वो हम वहां पे वो देखते हैं, लंबा देखते हैं। तो दूसरा, जैसे इंश्योरेंस कंपनी वगैरह के साथ हमारा टाइप है, तो वहां पे हमको मेजर जॉब भी मिलता है। मेजर एक्सीडेंट का काम, मेजर जॉब आता है जो, बरोबर, तो वो कस्टमर का गाड़ी होता है, वो 3-4 दिन में काम होता है। तो वहां पे 3-4 दिन में 5-7 हजार रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, बरोबर, बिल बनता है उसका। तो एवरेज 2000 रुपए का वहां पे मार्जिन रहता है। तो दिन का अगर तो 700-800 रुपए मार्जिन वहां पे भी मिलता है, बरोबर। ये हुआ डायरेक्ट इनकम। अभी इनडायरेक्ट इनकम, जैसे आप देखो तो आपने जब भी ऑयल चेंज करवाया, स्पेयर पार्ट चेंज करवाया, लेकिन पुराना चीज आप करते, लेकिन क्योंकि हम ट्रांसपेरेंसी फॉलो करते हैं, तो कस्टमर को ऑफर करते हैं कि सर आप ले जाइए, क्योंकि ये घिसा हुआ था इसलिए हमने चेंज किया, उसको दिखाने के लिए वहां ट्रांसपेरेंसी हो जाती है हमारी। और ऑफर भी करते कि आप ले जाइए, ये नया डाला है, उसका बॉक्स भी ले जाइए। लेकिन 95 कस्टमर लेके नहीं जा रहे, तो उसको हम सेग्रीगेट करके रखते हैं, अलग से रखते हैं, और उसको हम एक रेवेन्यू में जनरेट करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं, इनडायरेक्ट इनकम, बरोबर। जैसे नया ऑयल 10 लीटर डालते तो पुराना ऑयल 5 लीटर निकलता है। नया लाइनर डाला तो पुराना लाइनर एल्यूमिनियम का स्क्रैप हुआ, लोहे का स्क्रैप हुआ, रबर का स्क्रैप हुआ, वो सारा हम कुछ फॉलो करते हैं। तो अभी एक्सपेंस क्या होगा? इनकम तो हमने देख लिया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह का इनकम है। लेकिन वो इनकम के बाद आपका एक्सपेंस क्या होगा? सपोज दिन में 6-7 हजार रुपया आ रहा है, बराबर, मंथली 1 लाख 2.25 लाख के आसपास आ रहा है, तो आपका एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस की बात करूं तो हम 30,000 का हमारा कैप होता है। दिल्ली हो या कहीं पे भी हो, हम आउटलेट बनाएंगे तो 30,000 से ज्यादा भाड़ा नहीं होना चाहिए, बराबर। उसके आसपास 2-4 हजार अगर आगे पीछे है तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं फॉलो करते। दूसरा, हम सैलरी का कैपिंग है, जैसे 3 लोग रखते हैं शुरुआत में, तो उसका सैलरी 30-35 हजार से ज्यादा नहीं होता है। मतलब एक स्किल मैकेनिक रखते हैं, एक सेमी स्किल रखते हैं, एक हेल्पर रखते हैं, बराबर। वो वहीं का बंदा होता है, आपका जहां पे भी आउटलेट बनेगा वही सिटी का होता है, तो उससे उसको हम ट्रेन करते हैं, बराबर। इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस, जैसे इलेक्ट्रिक सारे इक्विपमेंट इलेक्ट्रिक से चलते हैं, तो उसका मेंटेनेंस इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। मेंटेनेंस यानी कॉटन वेस्ट, डीजल, छोटा मोटा काम जो भी है, उसके लिए भी आपका 10 से 15 हजार रुपया खर्चा आ जाता है, बराबर। जो भी एम्प्लॉइज है और उसका हमने जो भी टैक्स भरते हैं, तो उसका भी एवरेज 10 से 15 हजार रुपया खर्चा हो जाता है, जो टैक्स वगैरह में, इंसेंटिव्स में वगैरह में, बराबर। इन्वेस्टमेंट, जैसे आपने लोन लिया है सपोज, तो 10 से 15 हजार रुपए का ईएमआई भी यहाँ पे आ जाता है। तो हमने टोटल मिला के 1,10-15 हजार का हमारा खर्चा हो जाता है। तो 1,70-80 हजार रुपए के आसपास का इनकम है। इनडायरेक्ट इनकम मिला के 1,80-85 हजार इनकम है, लेकिन वहां पे 1,10-15 हजार खर्चा हो जाता है। तो टोटल मिला के 60-70 हजार कमाना ये बिजनेस में वो बहुत ईजी है। और आज दिन में 10 गाड़ी, हम जो सेटअप लगाते हैं वो 20 गाड़ी का लगाते हैं, लेकिन वहां पे अगर दिन में 10 गाड़ी भी आती है, 50% कैपेसिटी से अगर सेटअप चल रहा है, तो ये हैंडसम इनकम हो जाता है, बरोबर। आज टोटल मिला के सब आप इन्वेस्टमेंट 7.5 लाख प्लस जीएसटी, यानी 8,85,000 प्लस आपका जो खर्चा आएगा 1 लाख रुपए का, टोटल मिला के अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको 60-70 हजार का इनकम हो रहा है, तो बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि जहाँ पे ये इनकम हो रहा है, बरोबर। मैं कंपैरिजन करूंगा ऑटोमोबाइल, रिटेल एंड F&B, यानी फूड एंड बेवरेजेस। आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है, क्योंकि आप रेगुलर वेबिनार देखते होंगे, ये कंपनी में फ्रेंचाइजी अप्लाई के थ्रू रेगुलर मैसेज आते होंगे, सब कुछ है। लेकिन आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे छोटा सा एक कंपैरिजन दिखाता हूँ कि आप अगर रिटेल में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे इन्वेस्टमेंट हाई होता है, फूड एंड बेवरेजेस में भी वही होता है, और ऑटोमोबाइल, मल्टी ब्रांड, टू व्हीलर सर्विस में लो इन्वेस्टमेंट में काम हो जाता है। यहाँ पे स्टॉक और इन्वेंट्री होती है तो वो वेरी हाई होती है, बरोबर। फूड एंड बेवरेजेस है तो वहां पे अगेन हाई होती है, क्योंकि वहां पे आप देखो तो फूड एंड बेवरेजेस में सारा कुछ रखना पड़ता है, कौन सा कस्टमर कौन सा सब्जी मंगवाएगा पता ही नहीं चलता है रेस्टोरेंट में, बरोबर।
दूसरा यहाँ पे जो इन्वेंट्री है वो लो रखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारे सप्लायर है वो वीकली सप्लाई करते हैं और अगर कुछ चाहिए तो वो बीच में भी सप्लाई करके पहुंचा देते हैं, बराबर। ओवरहेड एक्सपेंस है तो ओवरहेड एक्सपेंस हमारे यहाँ पे कम लगता है। जैसे रिटेल है तो रिटेल में ज्यादा लगता है और फूड एंड बेवरेजेस में भी बहुत ज्यादा लगता है ओवरहेड एक्सपेंस, बराबर। कस्टमर क्योंकि रेस्टोरेंट में रेगुलर नहीं जाते ना कस्टमर, तो इसलिए वहां पे वो हाई होता है। सीजनल इफेक्ट तो सब जगह पे होता है लेकिन हमारे बिजनेस में तो नहीं होता है, क्योंकि आज कोई भी आदमी है घर से बाहर निकलेगा तो एक हाथ में मोबाइल होगा और दूसरे हाथ में उसके पास स्कूटर का चाबी होगा या गाड़ी का चाबी होगा, पर उसके अलावा आप बाहर नहीं निकल सकते, समझ रहे। तो यहाँ पे कोई सीजनल नहीं लगता है। चाहे आपको बताऊं सीजन का इफेक्ट अलग होता है यहाँ। जैसे बारिश का मौसम चल रहा है तो बारिश में प्लग में पानी आ जाता है तो कस्टमर का गाड़ी खराब हो जाता है, वहां पे सर्विस चाहिए। अभी जैसे ही गर्मी सर्दियों का सीजन आएगा तो वहां पे बैटरी डाउन हो जाएगी तो वापस कस्टमर को सर्विस चाहिए, वहां पे भी हो जाता है, बराबर। तो वो बहुत सारी चीजें, जैसे गर्मियों की सीजन होगी तो वहां पे इंजन गर्म हो जाता है तो ऑयल चेंज करना जरूरी होता है, समझ रहे। यहाँ पे सीजनल की अलग तरह की इफेक्ट हो जाती है, बराबर। तो कंज्यूमर नीड है तो आप देखो तो लग्जरीज वगैरह में हम बहुत जब भी सेविंग्स होता है उसके बाद हम खर्चा करते हैं, बराबर। फूड एंड बेवरेज में हम हर बार एक ही रेस्टोरेंट नहीं जाते, हर बार नई नई जगह पे जाते, वो रोज रेस्टोरेंट में नहीं जाते, बराबर। वीकली एक आध बार जाते, बराबर। तो मीडियम नीड है। तो ये टू व्हीलर लेके हम हर रोज हमारे घर से निकल रहे हैं और हर एक जगह पे हम जा रहे हैं, बराबर। तो ये डेली नीड्स का सर्विस का बिजनेस है, बराबर। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करो तो वहां पे रिटेल में मीडियम प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि ब्रांड ऑलरेडी एस्टैब्लिश है। कोई भी ब्रांड का आप स्टोर बनाएंगे तो ऑलरेडी ब्रांड ने बहुत सारा उसने मार्केट में पेनिट्रेशन किया हुआ है, जो वहां से वो अपना मार्जिन आपका कम रहेगा। फूड एंड बेवरेज की बात करो तो वहां अगेन हाई है क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, लेकिन वहां पे सब कुछ आपको रखना पड़ेगा, बराबर। ऑटोमोबाइल में है तो मैंने जैसे ही बताया कि आज 1.25-2 लाख रुपए के आसपास का ग्रॉस प्रॉफिट में, बराबर, 2.5-3 लाख रुपए का रेवेन्यू में आपको आराम से 80-90 हजार रुपए, 70-80 हजार रुपए आराम से मिलता है, बराबर। तो ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं है, बराबर। अगेन ये प्रोसेस है हमारा, एप्लीकेशन फॉर्म, लेटर ऑफ इंटेंट जनरेट होता है, आपको जगह ढूंढना है, आपको डिसाइड आपके एरिया में कौन सी जगह में उसका विजिट करेगा। अगर नहीं बनेगा तो मना भी बोल देंगे और आपने जो 1 लाख रुपया बोला दिया है वो वापस भी कर देंगे। हमको कोई किसी का कोई पैसा नहीं चाहिए, बराबर। बेसिक साइट वर्क होता है, वेंडर पेमेंट होता है, फाइनल पेमेंट होता है, मटेरियल प्रोविजन, इंस्टॉलेशन, मैन पावर का रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, आपका ट्रेनिंग, जो बैठने वाला है उसका ट्रेनिंग, डॉक्यूमेंट जैसे लाइसेंस जो भी लेते हैं छोटे मोटे लेने पड़ते हैं वो, फोटोग्राफ्स, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट आपका होता है, इनॉग्रेशन होता है, स्टार्टअप होता है, वहां से हम आउटलेट चालू करते हैं, बराबर। तो ये हुआ मेरा स्पीड फोर्स का आपका प्रेजेंटेशन हुआ। अभी आपको मैं एक 2 वीडियो दिखा रहा हूँ। एक वीडियो ऐसा है जिसने ऑटोमोबाइल का बिजनेस कभी नहीं किया है, बराबर, और जहां पे उसने बिजनेस किया है वहां पे उसको कोई पहचानता भी नहीं, फिर भी उसको हमने आउटलेट चालू करके दिया है और अच्छी तरह से कमा रहा है। सेम दूसरा एक वीडियो जो है, सेकंड टाइम जो दूसरा वीडियो चलेगा, वो वीडियो ऐसा है कि जिसने 18 साल से वो बिजनेस में है, फिर भी उसने स्पीड फोर्स का आउटलेट दिया है। तो आप यहाँ पे अपने आप को सेट कर सकते हैं कि एक आप कहाँ पे है, समझ रहे, तो और आपको क्यों स्पीड फोर्स का बिजनेस करना चाहिए, बराबर। स्पीड फोर्स टू व्हीलर वर्कशॉप अल्पसन का बड़ोदरा शहर में आज शुभारंभ किया गया। शहर में स्पीड फोर्स की यह 9वीं फ्रेंचाइजी है जिसका शहर के भाईली इलाके में शुभारंभ किया गया है। अहमदाबाद, गांधीनगर, आणंद, पुणे, कीम, सूरत, मलाड, कांदिवली, मुंबई, गोरखपुर, शिवसागर, आसाम में इसका बेहतरीन प्रदर्शन और मिली सफलता के बाद स्पीड फोर्स अल्पसन मोटर्स की नई मल्टी ब्रांड टू व्हीलर वर्कशॉप शुरू की गई है जिसका बड़ोदरा शहर में आज शुभारंभ किया गया। देखिए, मैंने स्पीड फोर्स के साथ जो टाई अप किया था वो इसलिए किया क्योंकि इनकी सर्विसेज मुझे बहुत प्रोफेशनल लगी।
और क्योंकि मैं खुद कई कंट्रीज में रह के आ चुका हूँ और मुझे पता है कि प्रोफेशनल सर्विसेज कैसे मिलती हैं मतलब और कंट्रीज में, वही चीज मैं इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। और यही रीजन है कि अब जैसे पिकअप ड्रॉप की फैसिलिटी है, लोगों का टाइम खराब नहीं होगा, लोग ऑफिस जाते हैं, बाइक ठीक नहीं करा पाते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करना है, बिजनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब बाइक की सर्विस हम खुद जाते हैं, पिकअप करते हैं बाइक और उसको ठीक करते हैं, ड्रॉप करते हैं, और इस तरीके से ये मुझे सबसे अच्छी चीज है। और उसके बाद हम बाद में सीसीटीवी कैमरा से आप इसकी मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। आप जैसे ही आपकी बाइक आती है उसके बाद एक लिंक जनरेट हो जाएगा और आपके पास वो लिंक जाएगा, आप देख सकते हैं कि आपकी बाइक में क्या क्या काम हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो काम है, मेरे को बिल्कुल एक क्लीन काम करना था, और ये स्पीड फोर्स के माध्यम से मुझे बहुत बढ़िया एक प्लेटफॉर्म मिला है, जिसकी वजह से मतलब मैं ये कर पाया हूँ। मेरा ये बेसिकली पैशन है, बाइक्स का और कार्स का मेरा पैशन है, और इसलिए मैं चाहता था कि इस तरीके की वर्कशॉप खोली जाए। तो मेरा नाम मोहन वैद्य है, मैंने स्पीड फोर्स जो हमारी कंपनी है उसको रिप्रेजेंट। अभी जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, ये दिखा आपने कि जियो भाई साहब ने कभी बड़ौदा नहीं देखा था, कभी वो बाहर रहे हुए हैं, यहाँ जहाँ पे उनका आउटलेट है वहां पे उनका कोई पहचान नहीं है, बरोबर। वो नए ये शहर में, वो एरिया में भी नहीं है और ये बिजनेस में भी नहीं है, फिर भी उसने ये आउटलेट चालू किया। उन्होंने बताया ना कि नीट एंड क्लीन काम करना था, इसलिए मैंने स्पीड फोर्स के साथ काम किया। समझे, तो हम एकदम नीट एंड क्लीन कर रहे हैं। अभी मैं जो दिखा रहा हूँ आपको जिसका वीडियो, वो 18 साल पुराना बिजनेसमैन है, बराबर, जिसने 18 साल से वो यही बिजनेस में है, बराबर, स्पेयर पार्ट वगैरह के यही बिजनेस में, बराबर। तो वो भी अपना ये जो मैंने बताया वो 400 स्क्वायर फीट का पूरा आउटलेट है। अभी ये जो मैं बता रहा हूँ वो 2200 स्क्वायर फीट का आउटलेट बनाया है, यानी हमारा इंडिया में सबसे बड़ा आउटलेट जो मैं दिखा रहा हूँ वही है, बराबर। सुपौल जिले के निर्मली में मल्टी ब्रांड टू व्हीलर वर्कशॉप स्पीड फोर्स का उद्घाटन किया गया। गुरुवार को सुपौल जिले के निर्मली में मल्टी ब्रांड टू व्हीलर वर्कशॉप स्पीड फोर्स का उद्घाटन किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। इस वर्कशॉप में एक ही जगह पर सभी कंपनियों के बाइक, स्कूटी व अन्य दोपहिया वाहनों के उच्च स्तरीय सर्विस की सुविधा देने की बात की गई है। दोपहिया वाहनों के मूलभूत सुविधा के साथ साथ ग्राहकों की संतुष्टि तथा नेशनल क्लास फैसिलिटी देने का भी दावा स्पीड फोर्स के पंसारी सर्विसेज के द्वारा किया गया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कोसी योजना टीवी और मैं हूं तारिकन। अभी हम मौजूद हैं पंसारी कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पर स्पीड फोर्स कंपनी के द्वारा जो फ्रेंचाइजी दी गई है निर्मली में, टू व्हीलर से रिलेटेड है ये। और ये मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, ये बिहार में पहली बार ऐसी सुविधा दी जा रही है जहाँ पर टू व्हीलर से रिलेटेड जितने भी गाड़ी है सबों की सर्विस के लिए एक ही जगह एक्यूमुलेट होकर आप इसके सर्विस करवा सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है कि मैं उस सर्विस सेंटर में जाऊं या उस सर्विस सेंटर में जाऊं। बहुत सारी सुविधा है इस स्पीड फोर्स के सर्विस सेंटर में, ये हम आपको बताएंगे आगे वीडियो में। हम बात करते हैं सौरभ पंसारी जी से, ऑनर है इस फ्रेंचाइजी। नमस्कार। बहुत दिनों से मन में ख्याल चल रहा था, मेरा ये काम है स्पेयर पार्ट्स का, पिछले 18 साल से मैं ये काम निर्मली में कर रहा हूँ। बहुत दिनों से ख्याल चल रहा था कि कुछ ऐसी सुविधा दी जाए, जितने भी टू व्हीलर सेक्शन के लोग हैं वो कभी भी आते हैं तो बहुत सारी शिकायत करते थे दुकान पे कि भैया ये काम ऐसे नहीं हो रहा, वो काम वैसे नहीं हो रहा, गैरेज में गया काम हुआ लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। मन में एक इच्छा थी कि एक ऐसी ब्रांड, एक ऐसा सर्विस सेंटर यहाँ खोला जाए एक छत के नीचे में, कि कस्टमर आए और अपनी सारी सुविधाओं के साथ जितनी भी उनकी प्रॉब्लम हो वो यहाँ सॉल्व हो। हमारे यहाँ जो अभी सुविधा दी जा रही है, कस्टमर आएंगे, उनकी सारी गाड़ियों की सर्विस है, उनके साथ है उनकी गाड़ियों की पीयूसी यहाँ की जाएगी, फोम वॉश की सुविधा हमारे यहाँ है, नाइट्रोजन गैस फिलिंग की जो सुविधा है हमारे यहाँ, मेरे ख्याल से ये सुविधा आज के डेट में दरभंगा तक हमारे यहाँ से नहीं है। किसी भी चक्के में आप नाइट्रोजन गैस फिल करो तो वो चक्के का टेम्परेचर कम रहता है, चक्के में वेयर टेयर कम रहता है, वो सुविधा हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जो है वो एक्सटेंडेड वारंटी की सुविधा है, जो मात्र 499 रुपए में 1 साल तक की जो है वो आपकी गाड़ी को एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाएगी। इसमें मेजर पार्ट्स जो है टू व्हीलर्स के वो कवर्ड होंगे। इस 1 साल के दरमियान में अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आता है तो लेबर छोड़ के आपको कुछ पैसा पेमेंट नहीं करना है। ये बहुत बड़ी सुविधा हो गई लोगों के लिए।
इसके अलावा जो हम प्रोवाइड करेंगे वो सभी कंपनियों के इंश्योरेंस हम करेंगे यहाँ से, पुराने इंश्योरेंस का नवीकरण करेंगे और उस दरमियान में अगर कोई क्लेम आता है तो उस क्लेम के भी सेटलमेंट यहीं से हम लोग करवाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी सुविधाएं है हमारे यहाँ, तो कस्टमर को एकदम निफिक्र होकर यहाँ आना है, गाड़ी देना है और बिल्कुल चिंता मुक्त होकर सारी गाड़ियों का समाधान यहाँ से स्पीड फोर्स जो है एक मल्टी ब्रांड टू व्हीलर वर्कशॉप प्रोवाइड करता है। ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, पहली कंपनी है जो इस प्रकार का कार्य करती है। तो स्पीड फोर्स जो है ये पहले शुरू हो गया है गुजरात से। तो गुजरात में हमारे करीब 40 स्पीड फोर्स का आउटलेट है। उसके बाद में हमने महाराष्ट्र में शुरू किया है और अभी हम सारे इंडिया में प्रोसीड कर रहे हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं पानसेट ऑटोमोबाइल जो है ये बिहार का पहला वर्कशॉप है जो यहाँ पर आज इनॉग्रेट हुआ है। वैसे ही हमने यूपी में जो है गोरखपुर में एक वर्कशॉप किया है और लखनऊ का जो वर्कशॉप है ये 11 तारीख को होने वाला है। तो यहाँ पर जो है सारे दुपहिया वाहनों की सर्विस और उनके मेंटेनेंस का काम होता है। यहाँ पर हम लोग पूरा टूल्स इक्विपमेंट है, ब्रांडिंग है, सॉफ्टवेयर है, इसका पूरा प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ में हम मैन पावर जो होता है, मैकेनिक्स वगैरह, इनको पूरा ट्रेनिंग देते हैं। ये पूरा जो काम करते हैं इसका पूरा एक सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस पे ही काम होता है और ये हम कोशिश करते हैं कि ये कहीं पर भी आप भारत में कहीं इंडिया में जाओगे तो ये काम एक ही तरह से होगा। यहाँ पे सर्विसिंग का तो एक फोकस होता है जिसमें गाड़ी की काम होता है, बट इसके साथ में हम कस्टमर सर्विस पर भी बहुत फोकस करते हैं। अब कस्टमर सर्विस क्या होता है? सर्विस मतलब गाड़ी की जो सर्विस होती है उसमें गाड़ी के सारे काम होते हैं, बट कस्टमर सर्विस का मतलब ये होता है कि जो हमारे यहाँ कस्टमर आता है वो कस्टमर को यहाँ बैठने की व्यवस्था हो रही है, पीने का पानी हो रहा है, उसको इंटरटेनमेंट के लिए टीवी लगाया हुआ है, न्यूज़पेपर पढ़ सकता है। उसको यदि प्रॉब्लम है कि उसको गाड़ी देने के लिए समय नहीं है तो उसकी गाड़ी घर से उठा लाते हैं, उसको हम पिकअप ड्रॉप बोलते हैं। ये भी हम सुविधा यहाँ पर देते हैं। इसके अलावा आपकी गाड़ी रास्ते में कहीं खराब हो जाती है तो उसको हम वहाँ गाड़ी जाके अटेंड करते हैं। तो इस तरह की पूरी सुविधा एक ही ब्रांड नेम के नाम से हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं सो दैट उनको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। तो एक तरफ हम कस्टमर की बाइक की सर्विस करते हैं, उसी तरह हम कस्टमर को ये सारी सुविधा। जैसे देखा ना आप, यानी पूरे हर एक जगह पे जैसे सर ने बताया ना कि पूरे इंडिया में एक ही तरह का काम होता है, बरोबर? क्योंकि टू व्हीलर सब जगह पे है, सब जगह पे हर एक मॉडल है। कुछ जगह पे एक्टिवा ज्यादा है, कुछ जगह पे बाइक ज्यादा है। तो हम सारा जो प्रोसेस हमने बनाया है वो एकदम सही प्रोसेस बनाया है। जैसे आपने अभी सर को देखा, उनका 36 इयर्स का बहुत बड़ी कंपनियों के साथ उन्होंने काम किया है, बरोबर? तो इतना बड़ा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिल रहा है स्पीड फोर्स की टीम के साथ। तो मैंने अभी हम सर क्वेश्चन ले लेंगे। अशोक जी।